समयसार अनुशीलन, डॉक्टर हुकुमचंद भारी। पेज नंबर 225, गाथा 17 और 18, 16 गाथाएं हो गई है। चौथा गाथा, 14वीं गाथा तक ज्ञायक स्वभाव का स्वरूप बताया, उसमें स्व पर दोनों ही बताया। और उसके बाद 15-16 में ये बताया कि अब ज्ञायक स्वभाव जानने के बाद एक ही काम करना रह गया, उसमें अपनापन स्थापित करो। और साधु लोग भी वही करते हैं, और जिसको साधक दशा है, जो साधक है, उसको भी साध्य यही है, सम्यक दर्शन प्राप्त करके सिद्ध दशा को प्राप्त करे, यही है। ये गुणों की अपेक्षा से बताया, गुणों की अपेक्षा से तो अलग अलग है, लेकिन जब अनुभव होता है तब एक शुद्ध एकाकार, वो है, वर्ड दिया था अमेचक। अमेचक कहा था नया, और अभेद अमेचक का ही अनुभव करना होता है, पुरुषार्थ वही करना होता है। तो उसके बाद अब समयसार गाथा 17-18। मधु जी, आप सुन रहे हैं? बड़े दिनों बाद आए हो आज। ठीक है, शुरू करता हूँ। जय जिनेन जय जिनेन जय भाई। जी, कैसे हैं आप? हाँ बढ़िया बढ़िया। ठीक है। हाँ बहुत टाइम बाद आना हुआ। तो पिछली गाथाएं आप कहीं पढ़े हैं, फॉलो कर रहे हैं? 16 गाथाएं तक कुछ समय सार अनुशीलन, समय सार टीका या टीकाकार वाली बुक पढ़ी है? तो समय सार अनुशीलन, पेज हम्म, 225। अब आगामी 17-18वीं गाथा में उस बात को उदाहरण से समझाकर स्पष्ट करते हैं जिसकी चर्चा 16वीं गाथा में की गई थी। 16वीं गाथा में अगर देखें तो क्या है, चारित्र दर्शन ज्ञान को सब साधु जन सेवे सदा, ये तीन ही है आत्मा बस कहे निश्चय न सदा। निश्चय न से आत्मा एक ही है, और व्यवहार से चारित्र दर्शन ज्ञान है। शुरू में भी यही बताया, अब 16वीं गाथ में भी यही बताया है। नए में भी हम पहले ये जान चुके, कितना पहले, कि चारित्र दर्शन ज्ञान व्यवहार से कहा जाता है, निश्चय से तो आत्मा बस एक ही है। अब उसी को यहाँ पे बता रहे हैं, जह नाम कोई पुरुषो रायाणम जानी उन सद्द हरि, तो तम अनुचरति पुनो अतथ्यो पयत्तेन, एवं ही जीव रायाणा दवो तह यह सद्द हे दवो अनुचरि दवो यह पुनो सो चेवदु मोक्ष कामेन। यह नृपति है, यह जानकर अर्थार्थी जन श्रद्धा करे, अनुचरण उसी का करे, अति प्रीति से सेवा करे। यदि मोक्ष की है कामना तो जीव नृप को जानिए, अति प्रीति से अनुचरण करिए, प्रीति से पहचाने। अब गायक स्वभाव के बाद एक मेन वर्ड आ गया, क्या है सुमन जी? एक एक की वर्ड आ रहा है हर एक में अभी। प्रीति, श्रद्धा, अपनापन, ये वाले अभी कीवर्ड आ रहे हैं हर एक में। इससे पहले गायक स्वभाव था, पर से अलग, पर पर्यायों से अलग, अपना गायक स्वभाव, त्रिकाली ध्रुव अखंड। अभी आ रहा है जिसको जाना है उसमें प्रीति करिए, श्रद्धा करिए, अपनापन करिए, एक एकाकार में, अमेचक में ना। यहाँ पर फिर हर जगह एक्चुअली उदाहरण दिए हैं, देखिएगा। हाँ, यहाँ राजा का उदाहरण है। ये जिस प्रकार कोई धन का अर्थी पुरुष, धनार्थी पुरुष राजा को जानकर उसकी श्रद्धा करता है, उसका फिर उसका प्रयत्न पूर्वक अनुचरण करता है, उसकी लगन से सेवा करता है, मतलब जहां से जो चीज मिलेगी उसी की तो सेवा करेंगे तो वही तो देगा। गरीब की कोई करेंगे तो गरीब के पास तो पैसा है नहीं, मेरा उद्देश्य पैसा कमाना है, तो मेरे को वही देगा जिसके पास है ना, तो सेवा तो उसी की करनी पड़ेगी, तो इसलिए राजा का उदाहरण दिया है। ठीक उसी प्रकार मोक्ष के इच्छुक, उदाहरण हो गया, मोक्ष के इच्छुक मोक्षार्थी पुरुषों को जीव रूपी राजा को जानना चाहिए। जीव रूपी राजा, राजा बताया उसको, फिर उसका श्रद्धान करना चाहिए, जानना चाहिए और श्रद्धान करना चाहिए।
तो 16 गाथा में उसको जानने के बारे में बताया। अब श्रद्धान करना चाहिए, उसके बाद उसी का अनुचरण करना चाहिए, अर्थात अनुभव के द्वारा उसमें तन्मय होना चाहिए। तो श्रद्धा तो क्या हो गई, एक एक समय की श्रद्धा पलट गई, लेकिन उस श्रद्धा में एक अंतर मुहूर्त तक टिकना पड़ेगा। और टिकता भी है कि ज्ञान तो हुआ, ज्ञान होके जब श्रद्धा हुई, श्रद्धा तो एक समय में पलट गई, ये मैं हूं, बट उस श्रद्धा में जब और वो श्रद्धा एक अंतर मुहूर्त तक टिकेगी, तब वो आचरण रूप होगा, अर्थात अनुभव के द्वारा उसमें तन्मय हो जाना चाहिए। वो तन्मय हो गया। यद्यपि गाथाओं का अर्थ एकदम सहज और सरल है, तथापि पंडित जयचंद जी छाबड़ा ने अपने भावार्थ में और भी सरल कर दिया, जो इस प्रकार है। साध्य आत्मा की सिद्धि दर्शन ज्ञान चारित्र से ही है, अन्य प्रकार से नहीं। साध्य हमारा आत्मा ही है, अपना जीव रूपी राजा, क्योंकि पहले तो आत्मा को जाने कि यह जो जानने वाला अनुभव में आता है सो मैं ही हूं, मैं जान रहा हूं, ये तो पता चल रहा है, लेकिन ये जानने वाला है, ये मैं हूं, ये भी जानना मैं नहीं है। हाँ, मैं जान तो रहा हूं, अब मैंने जाना कि ये जानने वाला मैं हूं, और उसको अभी अनुमा में लेना, ये जानने वाला जो है ये मैं ही हूं। पहले तो आत्मा को जाने कि यह जो जानने वाला अनुभव में आता है सो मैं ही हूं। पहले भेद करके बताया, अंश और अंश, अंश और अंशी, गुण गुणी और गुण को धारण करने वाला, बट पूरा का पूरा मैं ही हूं। हाँ ऋतु जी, गाथा 17-18 पेज 225। हाँ जी, जय जिनेन्द्र सर। पता नहीं, अभी आज मैं ज्वाइन नहीं हो पा रही थी, उसको डिलीट किया, फिर से किया लॉगिन। अच्छा, कोई सॉफ्टवेयर का कोई वायरस वगैरह का तो नहीं है दिक्कत? पता नहीं सर, देखना क्योंकि ज्वाइन पड़ेगा। किया है सुमन जी ने भी, हाँ, मधु मैं जी ने। लिखा भी कि मैं ज्वाइन नहीं कर पा रही, फिर मैं हो गई, मतलब उसको फिर से ऐप को डाउनलोड किया तो हो गई। अच्छा, आप वो सिर्फ ऐसा करिए, उस लिंक को कॉपी, अच्छा, पूरा का पूरा जो है ना जूम वाला जो मैसेज है, हाँ। उसको हाँ पूरे जी। को फॉरवर्ड करिएगा, सिर्फ उतना ही मत करिए, मेरे ख्याल से ओके। उसमें भी इशू हो सकता ओके, है। ओके सर। हाँ, जब वो मैसेज में ब्लू पे करेंगे तो शायद होगा, ये अलग से हो गया अभी, अच्छा, अच्छा, अच्छा। देखना शायद हो सकता है, वैसे तो लिंक हाँ, तो सेम ही होता है, लिंक तो लिंक ही होता है। हाँ, मैं ये ऊपर से वापस से उसको फॉरवर्ड कर दूंगी नीचे। हाँ, ये लिंक कभी वाला मैं डिलीट कर देता से हूँ। कभी नहीं होता है। हाँ, मतलब वो गोल 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 घूमता रहता है एकदम ना, ऑन ही नहीं होता। नेटवर्क नेटवर्क प्रॉब्लम ही है, कभी फिर पूरा फोन ऑफ करके ऑन करो तब होता है। ठीक है, गाथा 17-18 शुरू किया है, उसमें यही एग्जाम्पल दिया है कि राजा का, जिसके पास धन हो, हमें जो चाहिए उसी के पास जाना चाहिए ना मांगने के लिए, या उसकी सेवा करने की, उसकी सेवा करेंगे तो वो देगा, मांगने से नहीं देगा, उसकी कुछ सेवा करनी पड़ेगी, तो वो फिर रिटर्न में कुछ देगा, ऐसे फ्री में कोई नहीं दे देगा, है ना। तो आत्मा को भी जान लिया और बोले मैं हूं, मान लिया, नहीं, उसकी उतनी अपनापन करना पड़ेगा उसमें, जानने से नहीं होगा काम, अपनापन करना पड़ेगा। तो साध्य आत्मा की सिद्धि दर्शन ज्ञान चारित्र से ही है, अन्य प्रकार से नहीं, क्योंकि पहले तो आत्मा को जाने कि यह जो जानने वाला, अब यहाँ पे यह नहीं बोला है कि अपने ज्ञायक स्वभाव को जाने, यहाँ थोड़ा अलग से कहा है, लिखा है, तो इससे थोड़ा और अलग समझ में आएगा। पहले तो आत्मा को जाने कि यह जो जानने वाला अनुभव में आता है, तो अनुभव में किसके आएगा, वही जानने वाले के, और जानने वाला भी वही, अनुभव करने वाला भी वही, और जिस चीज को अनुभव कर रहा भी वही, तीनों एकाकार हो गए। अपने चिंतन में, स्वाध्याय में अलग अलग हो रहे हैं, ज्ञान दर्शन, ज्ञान की परिणति, ज्ञान की पर्याय, और ज्ञान को धारण करने वाला ज्ञायक स्वभाव, तीन चीजें आ रही हैं। ज्ञायक स्वभाव मतलब त्रिकाल आत्मा और उसके अनंत गुण, एक गुण जो स्वभाव रूप में है ज्ञान स्वभाव, और उसकी पर्याय देखने जानने रूप, तीन चीजें हो रही हैं, बट तीनों चीजें अभी मिलके एकाकार हो जाएगी।
कि यह जो जानने वाला अनुभव में आता है, जानने वाला भी मैं और जिसको जानूं वो भी मैं ही। बहुत सूक्ष्म करना पड़ेगा उपयोग। जिस वक्त जान रहे हैं ये जानने वाला ही मैं हूं। सो मैं ही हूं, ये जाना। अभी जानना हुआ, अभी सिर्फ जो जानने वाला अनुभव में आता है सो मैं ही हूं। इसके बाद उसका प्रतीति पूर्वक श्रद्धा होता है, क्योंकि जाने बिना किसका श्रद्धान करेगा। तत्पश्चात समस्त अन्य भावों से भेद करके अपने में स्थिर हो, इस प्रकार सिद्धि होती है। किंतु यदि जाने ही नहीं तो श्रद्धान भी नहीं हो सकता, और ऐसी स्थिति में स्थिरता कहाँ से करेगा। इसलिए निश्चय की अन्य प्रकार से सिद्धि नहीं होती। हाँ, तो गाथा 14 के बाद ऋतु जी ज्ञायक स्वभाव बता दिया, पूरा स्वभाव बता दिया, द्रव्य गुण पर्याय से पूरा स्वभाव बता दिया, पर को बता दिया, पर पदार्थ पर के भाव को बता दिया, स्वयं के गुणों को भेद करके बता दिया, और एक अभेद वस्तु द्रव्य स्वरूप भी बता दिया, ज्ञान स्वभाव भी बता दिया। 14 के बाद अब ये कह रहे हैं कि अब जो जाना इस तरह से, एक वर्ड अभी की वर्ड आ रहा है, उसकी प्रीति करो, श्रद्धा करो, अपनापन करो उसमें। बस अभी श्रद्धा वर्ड एक आ रहा है। जान तो लिया, जानने से काम नहीं होगा। अभी ये मैं हूं, जानने में भी बिल्कुल 100% क्लैरिटी होनी चाहिए, उसमें भी जरा सी भी मिलावट नहीं होनी चाहिए ज्ञान में की। जिस तरह से है वस्तु स्वभाव जाने, तब श्रद्धा वैसी होगी। सो पहले तो अंडरलाइन कर सकते हैं, पहले तो आत्मा को जाने, पहले तो आत्मा को जाने। तो एक आइटम हुआ आत्मा, और जानने की क्रिया हुई, और तीसरा उस जानने की क्रिया में किसका अनुभव हुआ, उस आत्मा का ही। जिसको जाना था उसका ही अनुभव में आता है, सो मैं ही हूं, ऐसा ये ज्ञान हुआ। इसके बाद उसकी प्रतीति श्रद्धान होता है, क्योंकि जाने बिना किसका श्रद्धान करेगा। तत्पश्चात अब जानना श्रद्धान हो गया, श्रद्धान तो एक समय में पलट गया। तत्पश्चात समस्त अन्य भावों से भेद करके अपने में स्थिर हो। 3 पॉइंट हुआ, जानना, श्रद्धान करना, स्थिर होना। तो आपके वो जो एग्जाम्पल है उसमें कैसे लगाएंगे, जो वो है जिसकी सगाई हो गई है, स्थिर सर होना पहले तो कैसे। हाँ हाँ, जब तक बातचीत हो रही है तब तक जानना हो रहा है, हाँ श्रद्धा नहीं हुआ, बस जानना हो रहा है। हाँ जान लिया और जब निश्चित हो गया कि पक्का होना है, पक्का हो गया, तो श्रद्धान पक्का हो जाता हाँ। तो है। यहाँ दो हाँ, कार्य हुए, जानने में भी हाँ, 2 कार्य। एक दो सामान्य कार्य रूप से होते हैं। जानना चल रहा था, इधर सब तरीके से जानना, लेकिन निर्णय हो गया कि ये होना हाँ, है, इससे शादी होनी है, ये निर्णय हुआ। उससे हम्म, पहले निर्णय नहीं था। अब नहीं, निर्णय तो ज्ञान में भी मतलब सामान्य रूप से जान रहे थे, तो ये सारा कार्य जानने का चल रहा है, इसमें सारे बाह्य अवलंबन हो रहे हैं, लेकिन निर्णय अपना होगा। हाँ, उसने जिस वक्त हाँ कहा, उसको हम्म, पूछा गया था ये मंजूर है, उसने हाँ कहा, तो ये निर्णय हुआ, हाँ, वो निर्णय श्रद्धा हुआ। निर्णय के बाद ही है। हाँ, वो निर्णय होते ही निर्णय के साथ साथ श्रद्धा भी हो गई। श्रद्धान पक्का हो इसके गया। आगे पीछे नहीं है, जैसे ही निर्णय हुआ श्रद्धा भी हो गई, ये मेरा हो गया। हम्म, अब श्रद्धा होने के बाद उसी में रमना, उसी के बारे में चिंतन करना। अब दूसरों का, अब बाकी सारों का चला गया, जो पहले देख रहे थे सबका ध्यान हट गया, अभी उसके किसी के बारे में चिंता ही नहीं है। अब बस उसी के बारे में चिंतन चल रहा है, वो स्थिरता हो गई। हम्म, हम्म, थोड़ा सा समझने में आसानी होती, इसलिए उससे स्थिर हो गए। तो श्रद्धा, ज्ञान का निर्णय हुआ, श्रद्धा हुई, उसी समय उस श्रद्धा में टिके रहना एक अंतर मुहूर्त तक, एक आवली प्लस एक समय, वो भी बहुत कम समय है हमारे लिए, तो उसमें टिके रहना। क्योंकि समय की अपेक्षा से समय, एक समय और एक आवली, असंख्यात समय की एक आवली हो जाती है, तो वो समय का डिफरेंस, तो समय की अपेक्षा से स्थिरता हुई है, मतलब चारित्र हुआ। तो तीनों चीजें हो गई, ज्ञान सामान्य ज्ञान का निर्णय पहले हुआ, तो सम्यक दर्शन हुआ, तो सम्यक दर्शन के साथ ज्ञान सम्यक हुआ, और चारित्र सम्यक हुआ।
समय में एक ही हुआ, लेकिन कारण कार्यपना अभी आप लगाइए, हमने उसको पढ़ा था कहाँ पे, दोनों एक समय में होते हैं लेकिन कारण कार्यपना है, तत्वार्थ सूत्र में पढ़ा था शायद, हम्म, कि सम्यक सम्यक दर्शन दर्शन में कारण होता है, सम्यक ज्ञान कार्य होता है। कार्य होता है। हाँ। एक ही समय में होते हैं दोनों। हम्म, हम्म। दीपक का प्रकाश का दिया था क्या सर उदाहरण? हम्म। दीपक के प्रकाश का था क्या? उसी समय दीपक जला और नहीं नहीं, वो कारण कार्यपना सम्यक दर्शन एक तत्वार्थ सूत्र में पढ़ा था। नहीं, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में कारण कार्य सम्यक दर्शन पढ़ा था ना। हाँ दीपक वाला उदाहरण भी घटित होता है कार्य कारण पना। हाँ, वो भी था, और नहीं वो उदाहरण हुआ, लेकिन एक्चुअल में सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान तो एक्चुअल में जो था उदाहरण सही है दीपक का, लेकिन आत्मा पे सम्यक दर्शन कार्य हुआ, कारण हुआ, और सम्यक ज्ञान कार्य हुआ। कार्य हुआ। हाँ, एक ही समय में होने, क्योंकि दो उसमें बताया था दोनों गुणों की अपेक्षा से अलग अलग है। हम्म, हम्म। इसलिए निश्चय है कि अन्य प्रकार से, तो क्योंकि जाने बिना किसका श्रद्धान करेगा, तत्पश्चात समस्त अन्य भावों से भेद करके अपने में स्थिर हो, इस प्रकार सिद्धि होती है। तो ये हुआ जानना, श्रद्धा, प्रीति और स्थिरता, तो तीनों ही हो गए, दर्शन ज्ञान चारित्र तीनों ही होते हैं ऐसे। ठीक है, पढ़े आगे कोई और, ऋतु जी पढ़ लीजिए। पढ़ो। हाँ पढ़िए आप। यहाँ कलश टीका की एक बात विशेष ध्यान देने योग्य है कि जहाँ सर्वत्र दर्शन का अर्थ श्रद्धान, प्रतीति, अपनापन, एकत्व, ममत्व किया जाता है, और ज्ञान का अर्थ जानना तथा चारित्र का अर्थ रमना, जमना, वितरागता रूप परिणमन करना, शांत रहना किया जाता है, वहाँ कलश टीका के इस प्रकरण में निम्नानुसार अर्थ किया है। आप कहाँ पढ़ रहे हैं? पेज नंबर 226। 224 के शुरू से। अच्छा अच्छा, नहीं वो तो पढ़ लिया ना। हाँ 2:6 पे है ना? अच्छा, 2:26 हाँ, मैं पीछे वाले पेज में हाँ पढ़ने लगी। 225 हो गया, 226 पे 26 सेकंड पैरा। हाँ। आचार्य जयसिंह इस गाथा की टीका लिखते समय इस बात पर विशेष बल देते हैं कि जिस प्रकार धनार्थी छत्र चमर आदि राज्य चिन्हों से राजा को जानकर श्रद्धा करता है और सेवा करता है, उसी प्रकार जीव राजा को स्वसंवेदक ज्ञान से जानना चाहिए और निर्विकल्प समाधि द्वारा उसका अनुभव करना चाहिए। शुभाशुभ विकल्प मार्ग से कुछ होने वाला नहीं है। तात्पर्य यह है कि वे आत्मानुभूति पर विशेष बल देते हैं। हाँ, इसमें जो उदाहरण है, राजा को कैसे जाना राजा है, देखिए कोई बताएगा कि ये राजा है वो तो अलग चीज है, लेकिन एक सामान्य जन कैसे जानेगा राजा है, उसका वैभव देख के, उसके मतलब आगे पीछे हाथ जब भी निकलेगा हाथी घोड़े होंगे, चमर डुलाने वाले होंगे, मतलब कोई बड़ा आदमी है, और राज्य के चिन्हों से राजा को जानकर श्रद्धा करता है। उसको कुछ भी बताने की जरूरत नहीं, अपने ज्ञान से, उसके बाहरी वैभव से इसको जान लेता है कि ये राजा ही है, क्योंकि वैसा और किसी का होता नहीं। तो ऐसे ही, और सेवा करता है, तब वो उसको भी नमस्कार करता है, सेवा करता है। हाँ, इसी प्रकार जीव राजा को स्व संवेदन ज्ञान से जानना चाहिए। जो ज्ञान है उसे ज्ञान कोई अपने से अपने को जानना है, अपने पास तो ज्ञान ही है, तो ये ज्ञान कहाँ से आ रहा है, उसका स्व संवेदन करना है और निर्विकल्प समाधि द्वारा उसका अनुभव करना चाहिए। तो वही हुआ, ऊपर का जो ज्ञान से निर्णय किया और निर्णय करके फिर निर्विकल्प समाधि द्वारा उसका अनुभव किया। शुभाश, हाँ तो ये मेन हो गया, तो अलग अलग अपेक्षा से हो गया, स्व संवेदन ज्ञान और निर्विकल्प समाधि, ये निर्विकल्प आता है बस, विकल्प मात्र से, शुभाशुभ विकल्प से तो कुछ होने वाला नहीं है। तात्पर्य की आत्मानुभूति का विशेष बल है, एक ही चीज पे आत्मानुभूति पढ़िए। तो स्व संवेदन ज्ञान से जानने की बात कही और निर्विकल्प समाधि से उसमें रमने वाली बात कही, स्थिरता की बात कही। हाँ ऐसा। हाँ हाँ, यस, क्योंकि ज्ञान से जानना चाहिए, जानना जहां आया वहां किसका काम होगा, ज्ञान का ही। ज्ञान का।
ज्ञान से ज्ञान को ही जाना कि ये मैं हूं, निर्णय किया, निर्णय करके श्रद्धा हुई। श्रद्धा कब हुई है? निर्विकल्प में। जो विकल्प है तब तक ज्ञान है। जितने विकल्प हो रहे हैं तब वो ज्ञान में होंगे, बुद्धि में होंगे कि ये मैं हूं, ऐसा चिंतन बुद्धि पूर्वक चल रहा है। लेकिन जहां निर्विकल्प हो गया वो अनुभव रूप दशा हो गई। तो निर्विकल्प में अनुभव भी हुआ, श्रद्धा भी हुई और स्थिरता भी हुई, क्योंकि यहाँ दो अलग अलग नहीं बताए, द्वारा उसका अनुभव करना चाहिए। ऊपर अलग अलग कर दिया था, श्रद्धा और स्थिरता, तो अलग अलग अपेक्षा तो है, लेकिन यही पैराग्राफ ऊपर वाले में बहुत क्लियर हो गया। ज्ञान से निर्णय किया, निर्णय किया श्रद्धा हुई, श्रद्धा हुई तो उसमें रमनता हुई। तीन चीजें होंगी। तीन चीजों को कोई किस प्रकार से कहे, यहाँ स्व संवेदन ज्ञान से जानना चाहिए, तो जहां तक जानना है वो ज्ञान का कार्य होगा, निर्णय का कार्य होगा। अब निर्विकल्प समाधि में क्या होगा, क्योंकि वहां श्रद्धा और स्थिरता का काम है, दोनों चारित्र, तो वो दोनों निर्विकल्प समाधि द्वारा अनुभव करना चाहिए। आचार्य अमृतचंद्र आत्मख्याति में इन गाथाओं के भाव को इस प्रकार स्पष्ट करते हैं। जिस प्रकार धनार्थी पुरुष पहले तो राजा को प्रयत्न पूर्वक जानता है, फिर उसका श्रद्धान करता है और फिर उसी का अनुचरण करता है, सेवा करता है, उसकी आज्ञा में रहता है, उसे हर तरह से प्रसन्न रखता है, उसी प्रकार मोक्षार्थी पुरुष को पहले तो आत्मा को जानना चाहिए, फिर उसी का श्रद्धान करना चाहिए और फिर उसी का अनुचरण करना चाहिए। अनुभव के द्वारा उसी में लीन हो जाना चाहिए, क्योंकि साध्य की सिद्धि की उत्पत्ति इसी प्रकार संभव है, अन्य प्रकार से नहीं। अब इस बात को विशेष स्पष्ट करते हैं। जब आत्मा को अनुभव में आने पर अनेक पर्यायरूप भेद भावों के साथ मिश्रितता होने पर भी सर्व प्रकार से भेद विज्ञान में प्रवीणता से जो यह अनुभूति है सो ही मैं हूँ, ऐसे आत्मज्ञान से प्राप्त होता हुआ इस आत्मा को जैसा जाना है वैसा ही है। इस प्रकार की प्रतीति जिसका लक्षण है, ऐसा श्रद्धान उदित होता है। तब समस्त अन्य भावों का भेद होने से, निशंक स्थिर होने में समर्थ होने से आत्मा का आचरण उदय होता हुआ आत्मा को साधता है। ऐसे साध्य आत्मा की सिद्धि की इसी प्रकार उत्पत्ति है। इसमें भी वही और भी क्लियर हुआ थोड़ा। देखिए, जो ये अनुभूति है सो ही मैं हूं, ऐसा आत्मज्ञान से प्राप्त हुआ। यहाँ तो आत्मज्ञान से प्राप्त हुआ, इस आत्मा को जैसा जाना, ये जाने तक ज्ञान और वैसा ही है, ये प्रतीति हो गई। हर एक जगह वही हो रहा है, जाना, प्रतीति हुई और फिर अन्य भावों का निशंक स्थिर हो गया। आत्मा का आत्मोदय, आत्मा को ऐसे साध्य आत्मा की सिद्धि, ये भी एक आत्मा की सिद्धि भी है। आत्मा की सिद्धि मतलब आत्मा में आत्मापन होना ही आत्मा की सिद्धि हो गई। आत्म प्रसिद्धि करके एक ग्रंथ भी बहुत अच्छा है, बढ़िया है, उसमें यही है, आत्मा की आत्म प्रसिद्धि, आत्म सिद्धि। आत्मा की सिद्धि मतलब आत्म प्रसिद्धि, आत्मा को प्रसिद्ध करना, मतलब पर्याय में आत्मा के गुणों को प्रकट करना। तो इस प्रकार साध्य आत्मा की सिद्धि की इसी प्रकार उपपत्ति है। यहाँ पे शुरुआत हुई है, पूर्णता नहीं हो, लेकिन जो साध्य है आत्मा की सिद्धि की इसी प्रकार उपपत्ति है, शुरुआत हुई है यहाँ पे। अब इस पे स्थिरता होके पूर्णता हो, तो क्रम होगा। परंतु जब ऐसा अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा आबाल गोपाल सबके अनुभव में सदा स्वयं ही आने पर भी अनादि बंध के वश पर द्रव्यों के साथ एकत्व के निश्चय से मूल अज्ञानी जन को जो यह अनुभूति है वही मैं हूँ, ऐसा आत्मज्ञान उदित नहीं होता और उसके अभाव से अज्ञात का श्रद्धान गधे के सींग के समान है। इसलिए श्रद्धान भी उदित नहीं होता। समस्त अन्य भावों के भेद से आत्मा में निशंक स्थिर होने की असमर्थता के कारण
आत्मा का आचरण उदित न होने से आत्मा को साध नहीं सकता। इस प्रकार साध्य आत्मा की स्थिति की अन्यथा अनुपत्ति है। वो ऊपर जो बताया उसका अपोजिट बता दिया। हाँ, उसका उल्टा। अज्ञानी जो करता है, इस पे मैडम ने कुछ बोला था, मैंने सुना था बाद में, आबाल गोपाल। आबाल मतलब ज्ञानी, गोपाल आबाल मतलब अज्ञानी, और गोपाल मतलब ज्ञानी, कुछ ऐसे बताया था, याद होगा उसमें। हम्म। हाँ, और कोई पढ़ना है पढ़ लीजिए, रितु जी पढ़ लीजिए। मैं पढ़ती हूँ। हाँ। आचार्य अमृतचंद के उक्त कथन का पहला पेरा तो एकदम गाथा के अनुसार ही है, किंतु दूसरे और तीसरे पैरे में साध्य की सिद्धि की उपपत्ति और अनुपत्ति किस प्रकार होती है, यह बात स्पष्ट करते हैं, जो गंभीरता से विचार करने योग्य है, गहराई से समझने योग्य है। यह भगवान आत्मा स्वभाव से तो स्व पर प्रकाशक है, सभी पदार्थों को जानना इसका सहज स्वभाव है, अतः सदाकाल ही इसके स्व पर प्रकाशक ज्ञान का उदय रहता है और इसके ज्ञान में अपनी पर्यायगत योग्यतानुसार स्व पर पदार्थ प्रतिभासित होते हैं। अपनी आत्मा में उत्पन्न होने वाले पुण्य पाप रूप शुभाशुभ भाव भी ज्ञात होते रहते हैं और जानने देखने वाला अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा भी ज्ञात होता रहता है। ये स्व पर प्रकाशक है ना, ये बहुत ही सबसे ज्यादा कार्यकारी गुण है, ज्ञान गुण के साथ साथ स्व पर प्रकाशक। क्योंकि स्व पर प्रकाशक में हम जैसे कहते हैं ना, मैं शरीर के प्रमाण हूं, तो जब मैं शरीर के प्रमाण हूं और शरीर को मैं जान रहा हूं, तो ये पर को जाना, जड़ को जाना। तो जो शरीर को जानने वाला मैं हूं और शरीर जितना उतना ही मैं हूं, एक क्षेत्रावयी संबंध के कारण, तो ये स्व पर प्रकाशक शक्ति के कारण, ज्ञान के कारण प्रति समय उदय रहता है इसका। अब हम इसको अपने जड़ को जानते हुए, तो जड़ को जो जाना, वो जानते, वो जानने वाला मैं हूं, ऐसा जानने वाला भी ये स्व पर प्रकाशक ज्ञान है। एक ही समय में जैसे ही पर को जाना, उस वक्त अगर अपना ध्यान सूक्ष्म करेंगे कि ये जड़ को, शरीर को, अपने शरीर को मैंने जाना। इससे पहले कई बार मैंने क्लास में कोशिश की थी इसको थोड़ा समझाने की, आप अपने शरीर को अपने बिना कुछ कहे अंगूठे पे अपना ध्यान ले जाइए। सबसे दूर है ना, आपने देखा नहीं उसको, लेकिन आपके ज्ञान में आया अंगूठा वहां है, उस शरीर, जड़ शरीर का आपको अनुभव हुआ अंगूठा। लेकिन उस जड़ शरीर को जिस ज्ञान से अनुभव किया, वो ज्ञान मैं ही हूं, वही मेरा स्व प्रकाशक ज्ञान है। थोड़ी सी अपनी ज्ञान की अस्थि का थोड़ा सा नजदीक पहुंचने, जैसे ज्ञायक स्वभाव है, तो जिस वक्त मैंने शरीर को जाना, तो अब जड़ को जाना, तो उसका हेल्प लेके उस वक्त जो जड़ को जानने वाला ज्ञान है वो मेरा है, वही मैं स्व प्रकाशक, मेरी शक्ति है, और वही मैं हूं अपने पे। उस जड़ से ध्यान हटा के अपने पे लायदा है। ये जो जानने वाला है वो मैं ही हूं, जिसको, किसको जाना, गे को पकड़ा, शरीर को। क्योंकि अनुभव में आता है ना, जैसे अंगूठे पे ध्यान ले गया, तो क्योंकि उसको हमने इंद्रिय नहीं यूज नहीं किया, टच नहीं किया, आंखें बंद करके, तो कैसे हुआ, बिना देखे बिना टच करे कैसे हुआ, उसका ज्ञान हुआ कैसे। उंगली का ज्ञान हुआ ना, पैर की उंगली इसलिए कि सबसे दूर है, हम देख नहीं रहे, ज्ञान हुआ, तो वो ज्ञान हुआ कैसे। वहां तो जड़ है, शरीर है, उसको तो ज्ञान का है नहीं, तो वो ज्ञान कैसे हुआ, वो मेरे द्वारा, मेरे ज्ञान द्वारा, और मेरे में ऐसी स्व पर प्रकाशक शक्ति है जो उस पर को जाना। उस वक्त मतलब मैं अपने को भी जानने की सामर्थ्य रखता हूँ, बस अपना लक्ष्य ये जानने वाला मैं हूं, ऐसी अपनी सूक्ष्म उपयोग को करना है। और उसके ज्ञान में अपनी पर्यायगत योग्यता अनुसार स्व पर पदार्थ प्रतिभासित होते रहते।
योग्यता अनुसार, पर्यायगत योग्यता अनुसार। अभी पर्यायगत मतलब जितनी सामर्थ्य है, जितना ज्ञान का क्षोभ है, स्व पर पदार्थ प्रतिभाषित होते रहते हैं अपनी आत्मा में उत्पन्न होने वाले। अब ये तो हो गई, ये तो जड़ को जाना। अब और एक स्टेप और सूक्ष्म करिए। आत्मा में उत्पन्न होने वाले पुण्य पाप शुभाशुभ भाव भी ज्ञात होते रहते हैं, और जानने देखने वाला अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा भी ज्ञात होता रहता है। तो यहाँ वो गुणों की अपेक्षा से कितने कितने आप अलग कर सकते हैं। जो शुभ अशुभ भाव हो रहे हैं, मिथ्यात्व और कषाय मिलके हो रहे हैं। शुभ अशुभ हो ही रहे हैं मिथ्यात्व के कारण। शुभ अशुभ भाव तभी होंगे जब मिथ्यात्व होगा, मिथ्यात्व नहीं होगा तो फिर तो स्वसंवेदन होगा। तो शुभ अशुभ भाव हो रहे हैं, मिथ्यात्व और कषाय की दोनों मिलके जो परिणति हो रही है, उस वक्त ज्ञान गुण है। ज्ञान गुण क्या कर रहा है? उसको देख रहा है। अगर भेद विज्ञान समझ में आ जाए, उसको भिन्न जाने, और देखने जानने वाला मैं हूं ऐसा एक भिन्न जाने, तो दोनों के बीच में भेद विज्ञान है। और जो भेद विज्ञान किया, उसको जो मिथ्यात्व और कषाय रूप भाव हुआ, वो मैं नहीं हूं करके उसको छोड़ा, और ये जानने वाला मैं हूं, वो अभी पिछली वाले जो पैराग्राफ पढ़े थे उस पे आ गए। भेद यहाँ क्या कर रहे हैं? भेद विज्ञान किया। किसमें? अपने, अभी जड़ में नहीं, बाह्य में नहीं, अपने ही विकारी भाव में और जानने वाले ज्ञान में। ज्ञान से भेद विज्ञान किया, और भेद विज्ञान करके राग द्वेष को छोड़ा, और अपने स्वभाव को कैसे जाना? जैसे पिछले पैराग्राफ 2-3 पैराएं बताए। ज्ञान से अपने को अपना जाना, जान के श्रद्धा किया और आचरण किया। सर ठीक इसमें है। यह है कि जो अनुभव का काल है, तो मतलब दोनों चीजें प्रतिभाषित होगी। हम किसको हे माने और किसको उपादेय माने, ये मतलब जीव पर निर्भर है। कि जब अनुभूति का काल है सर, मतलब ये इसमें लिखा है कि दोनों चीजें पर प्रकाशक से, मतलब शुभ अशुभ भाव भी मतलब ज्ञान में आएंगे, और हमारी मतलब जो आत्मा है वो भी, ज्ञायक भाव है वो भी ज्ञान में आएगा। तो हम किसको एक्सेप्ट करते हैं, ये हमारे अनुभूति के काल में रहेगा क्या? हाँ, एक हो रहा है मतलब सामान्य दोनों रूप चीजें से। साथ साथ पैरेलल हो रही है। नहीं, हम अभी भी किसको हे मान रहे कि मतलब पर जान रहे हैं, तो ये अनुभूति के काल के समय की बात है सर, या मतलब ऐसे जब हम अभी मतलब कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, नहीं, पुरुषार्थ कर रहे हैं, तब एक तो के बात वस्तु है। का स्वभाव कैसे, आत्मा का स्वभाव क्या है? मिथ्यात्व कर्म का उदय अभी भी है, और कषाय भी है। कषाय हो रही है, नहीं रही है, अनंतानुबंधी का उदय है ना अभी, सूक्ष्म हम्म। हो गया वो भी है। तो मिथ्यात्व भी है, अनंतानुबंधी का उदय भी है, और मेरा ज्ञान भी है। ज्ञान की पर्याय देखने जानने की क्रिया रूप भी हो रही है, होते हुए भी। लेकिन मिथ्यात्व के कारण तीनों को मिला के ये मैं हूं मान। जब तक ज्ञान नहीं था कि ये तीनों को मिला के ये मैं ही हूं माना, शरीर के साथ ये विकारी भाव करने वाला ये मैं ही हूं माना। पांचवा नय जो है ना, कि मैं ही मिथ्यात्वी हूं, अपने को भिन्न नहीं जाना अज्ञान के कारण। लेकिन अब ज्ञान के कारण वही जो दशा हो रही है, दशा तो वही हो रही है, लेकिन अभी शुरुआत की दशा में अपने ज्ञान स्वभाव को जाना पहले, इसलिए अभी तक पूरा अपने ज्ञान स्वभाव पे जोर दिया। अब ज्ञान स्वभाव से जाना, पर को जाना, जान के उनको पर में संयोगों को, शरीर को अलग, वो तो पहले हो गया। अब आ गए विकारी पर्याय जो हो रही है, उस विकारी पर्याय को भी, मतलब मिथ्यात्व की शुभाशुभ की पर्यायों में होते हुए भी अपने ज्ञान से भेद भेद ज्ञान करना शुरू किया। ज्ञान से अभी अनुभव नहीं हुआ। अब जब ये भेद विज्ञान शुरू किया, और अपने शुभ अशुभ भाव को जान के उनको अलग माना, अलग मान के छोड़ दिया, खत्म हो गया उसका काम। भेद विज्ञान करके कंकड़ को गेहूं से जाना, कंकड़ है, छोड़ दिया। लेकिन अब अपने ज्ञान से अपने को ग्रहण करना है ना। और ग्रहण कैसे करेगा? ये जो 226 पे सबसे ऊपर का पैरा बताया था ना, कि पहले जानो अच्छी तरह से, जान के फिर श्रद्धा होगी, फिर चरण करो। श्रद्धा करो फिर जानो, फिर श्रद्धा करो। हाँ, तो पहले जानने पहले में क्या है जानो, श्रद्धा करो, फिर उसी में रम जाओ, जम जाओ, जैसे हर गाथाओं में पीछे आ रहा है। हाँ, यस। पहले तो मतलब हमने जाना ही है, 14वीं गाथा तक जैसे आपने बताया, सब विशेषणों से भी जाना, पर समय स्व समय से जाना, मतलब हर अपेक्षा से जाना। अब जान लिया तो अब उस पर श्रद्धा करना है, श्रद्धा करेंगे
जब अनुभूति नहीं, होगी तो जानने फिर के उसी बाद में जानने में एक और काम बाकी, 1 मिनट में आता हूँ आप। पढ़ती हूँ जब तक सर आ रहे हैं। आचार्य अमृतचंद के उक्त कथन से पहला पैरा तो एकदम गाथा के अनुसार ही है, किंतु दूसरे और तीसरे पैरे में वे साध्य की सिद्धि की उत्पत्ति और अनुपत्ति किस प्रकार होती है यह बात स्पष्ट करते हैं, जो गंभीरता से विचार करने योग्य है, गहराई से समझने योग्य है। यह भगवान आत्मा स्वभाव से ही स्व पर प्रकाशक है, सभी पदार्थों को जानना इसका सहज स्वभाव है, अतः सदा काल इसके स्व पर प्रकाशक ज्ञान का उदय रहता है और इसके ज्ञान अपनी पर्यायगत योग्यता स्व पर प्रतिभासित होते रहते हैं। अपनी आत्मा में उत्पन्न होने वाले पुण्य पाप रूप शुभाशुभ भाव भी ज्ञात होते रहते हैं और जानने देखने वाला अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा भी ज्ञात होता रहता है। यद्यपि ये सभी भाव मिश्रित रूप से ही ज्ञात होते हैं, अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा भी पर्याय रूप अनेक भेदभावों के साथ मिश्रित ही दिखाई देता है। तथापि जब कोई आत्मा वेद ज्ञान की प्रवीणता से इन सब में जो यह अनुभूति है वही मैं हूँ यह जान लेता है, उसमें यह प्रतीति भी आ जाती है, सिद्धांत भी हो जाता है, तब भगवान आत्मा को अन्य भावों से न जान लिए जान से उसमें निशंक स्थिर हो जाने रूप आचरण का उदय होता है। इस प्रकार यह आत्मा अपने को ही साधता है, अपनी ही साधना करता है। आत्मा की साधना की भी यही विधि और साध्य की सिद्धि की उत्पत्ति भी इसी प्रकार होती है। तात्पर्य यह है कि पर पदार्थों के साथ साथ अपना आत्मा भी अपने विकारी अविकारी पर्यायों सहित प्रति समय हमारे ज्ञान का गेय बनता है, जैसा कि टीका में स्पष्ट रूप से उल्लेख है कि अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा आबाल गोपाल सबके अनुभव में सदा स्वयं ही आ रहा है। हमारी इसको आत्मा की जो पर्याय मतलब प्रति समय जो स्व पर प्रकाशक शक्ति है हमारी, तो हमको दोनों ही चीजें एकदम प्रतिभासित होती रहती है, पर्याय विकारी अविकारी भी, और हमारा मतलब ज्ञान का हमेशा ये बनता है, ये बता रहे हैं। और साथ ही साथ जो अनुभूति से रूप जो हमारा ज्ञायक भाव है वो भी हमारे को प्रतिभासित होता रहता है। सब जो भी भाव है वो मिश्रित रूप में ही रहते हैं, मतलब दोनों तरह का रहता है। और फिर जब हम जान लेंगे कि मैं क्या हूँ तो हमको उस पर अनुभूति प्रतीति श्रद्धान भी आ जाता है। और मतलब यही हमारा मतलब साधना की यही विधि है, हमारी साधक दशा शुरू हो जाएगी और जो हमारा साध्य सिद्ध तक जाना है उसकी सिद्धि के लिए शुरुआत यहीं से होगी। आपने जो क्वेश्चन पूछा ना उसी का जवाब यहाँ पे। सामान्य पढ़ू रूप फिर से आगे। कार्य तो हो रहा है, कार्य तो हो रहा है, लेकिन हमारा ज्ञान उस ओर नहीं है। हाँ हमारा हाँ भेद पहले तो ज्ञान में नहीं आया, ज्ञान का स्वभाव और ज्ञायक स्वभाव ज्ञान नहीं, और राग द्वेष हो रहे हैं, इनके तीनों की अलग अलग प्रक्रिया नहीं जानी। सबको मिला के मैं रागी द्वेषी हूँ, मैं कर रहा हूँ करके जो कर्तृत्व एकत्व मत कर्तृत्व चारों बुद्धि एक साथ लग रही है। अच्छा, तो क्योंकि मैं अपने को शरीर माना, तो शरीर माना, पर को अपना माना, तो जैसे इनको माना तो इनको मैं कुछ कर सकता हूँ ऐसी बुद्धि आई, और करूंगा तो मैं सुख भी होऊंगा, शरीर का कुछ करूंगा, शरीर अच्छा है तो मैं अच्छा हूं। इस तरह से जो भेद विज्ञान नहीं था तो सामान्य रूप से चल रहा था। लेकिन अब जब ज्ञान में अभी भेद विज्ञान नहीं हुआ, अभी ज्ञान से वस्तु स्थिति जानी,
कि मेरे में ये गुण है, गुणों का परिणाम इस तरह है, और इसका ज्ञान रूप ज्ञान का परिणमन है, और मिथ्यात्व और कषाय रूप परिणमन विभाव रूप परिणमन है। और इस तरह जाना, जानने के बाद अपनी स्वप्रकाशक शक्ति जानी, उससे अब सामान्य रूप से क्या हो रहा है, सभी भाव मिश्रित रूप से ही ज्ञात होते हैं। अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा भी पर्याय रूप अनेक भेदभावों के साथ मिश्रित ही दिखाई देता है। तथापि हाँ, ये यहाँ तक हो रहा था हमारी सामान्य दशा में, यहाँ तक हर एक को होता रहता मिश्रित रूप से। तथापि जब कोई आत्मा भेद ज्ञान की प्रवीणता से, मतलब जब तक भेद ज्ञान नहीं हुआ तब भी, पुरुषार्थ के समय भी, इन सब में जो अनुभूति है वही मैं हूं यह जान लेता है, और उसे वह प्रतीति भी आ जाती। अभी इसने भेद विज्ञान किया ना, जब मिथ्यात्व में, राग द्वेष में, और ज्ञान में, ज्ञान से ज्ञान को भेद विज्ञान किया, और यह अनुभूति वही मैं हूं ऐसा जान लेता है। पहला जाना, वही मैं हूं, एक तो जानने रूप और एक प्रतीत रूप, दो कार्य, यही मैं हूं यह निर्णय हुआ। और उसके बाद जैसे उस उदाहरण में देखा था, जाना लेकिन निर्णय तब हुआ जब हाँ कहा सगाई वाले। तो दो, सामान्य रूप से जानना और उसका निर्णय होना, लेकिन निर्णय होने के साथ साथ एक काम और होगा, श्रद्धा होगी, तो उसे यह प्रीतिथि भी आ जाती है। यह जान लेता है, प्रीतिथि भी आती है, श्रद्धान भी हो जाता है। तो भगवान आत्मा को अन्य भावों से भिन्न जान लिए जान से उसमें निशंक स्थिर हो जाने रूप आचरण का उदय होता है। उस प्रकार यह आत्मा अपने को साधता है अपनी साधना कर। तो यहाँ पे अभी बिल्कुल क्लियर हो गया। और फिर क्या, आत्मा की साधना की यही विधि है, ये साध्य की सिद्धि ही की उत्पत्ति भी इस प्रकार होती है। यहीं से शुरुआत भी यहीं से होगी, मतलब दोनों ये तीनों पेज, 1 2 3 पेज पे यही चला है। तात्पर्य यह है कि अब फिर बाहर से लाए, पर पदार्थों के साथ साथ, अब पूरा ले रहे हैं, पर पदार्थों के साथ साथ अपना आत्मा भी अपनी विकारी अविकारी पर्यायों सहित प्रति समय हमारे ज्ञान का ज्ञेय बनता रहता है। मतलब विकारी पर्याय हो रही है सहित प्रति समय हमारे ज्ञान का ज्ञेय बनता रहता, अपना आत्मा विकारी पर्यायों के होते हुए, क्योंकि वह भेद विज्ञान के पर्यायों को जाना, जान के छोड़ दिया, उनको कुछ नहीं करना है, उनको तो जान के छोड़ दिया। जो पहले आत्मा जाना था उसी पे ज्ञान निर्णय करके उसी पे श्रद्धा करना। अपना आत्मा भी अपनी विकारी अविकारी पर्यायों सहित प्रति समय हमारे ज्ञान का ज्ञेय बनता रहता है। जैसा कि टीका में स्पष्ट रूप से उल्लेख है कि अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा आबाल गोपाल सबके अनुभव में सदा स्वयं आ रहा, आ तो रहा है, लेकिन वो मान निर्णय करके मान नहीं पा रहा। ठीक है, अच्छा खुलासा किया इसमें, 3 पेज का और भी सूक्ष्म किया, जो कल तक जाना था उससे अधिक सूक्ष्म है। प्रश्न पढ़िए। मतलब अपनी आत्मा को भी जान रहे हैं। आवाज नहीं आ रही आपकी। राखी जी आप पढ़ेंगे? नहीं सर, मैं नहीं पढ़ूंगी सर। आवाज क्यों कम होगी सर? अब आ रही है सर? हेलो सर, एकदम से नेटवर्क चले गया। हाँ भी ठीक है। हाँ, पढ़ती हूँ आगे। प्रश्न, यदि यह बात सत्य है कि अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा सदा ही आबाल गोपाल के अनुभव में आ रहा है, तो फिर सभी को सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र भी होना चाहिए, क्योंकि आत्मानुभवी सम्यक दृष्टि सम्यक ज्ञानी होते ही हैं, और उनके अनंतानुबंधी कषाय का अभाव में होने वाली चारित्र गुण की निर्मलता भी रहती है। हाँ, तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है, इसका थोड़ा ऊपर हमने डिस्कशन किया। आपने जो क्वेश्चन पूछा था उसी का यह क्वेश्चन पूछा है जो आपको आया था। समझ में आ रहा है क्वेश्चन क्यों पूछा है? हाँ, कि मतलब ये कि दोनों, मतलब सबके अनुभव, मतलब आबाल गोपाल, मतलब जो अज्ञानी है, जो ज्ञानी है, जो छोटे भी, मतलब आबाल को एक उसमें लिया है सर। आबाल गोपाल मतलब कि जो आज के सम्यक दर्शन की जिनको पात्रता है, एक जगह तो वो 8 साल की उम्र वाला, और उसको अज्ञानी भी लिया है आबाल गोपाल में। आगे आया क्या तो कहीं? नहीं, ये मैम ने उस दिन बताया था, मतलब दोनों हाँ, विशेषण इसमें बताए अगले थे। प्रश्न में आएगा, अगले प्रश्न में आ जाएगा। हाँ, अच्छा अच्छा। क्लियर हो जाएगा।
तो नहीं, मतलब ये है क्वेश्चन कि बहुत मतलब सटीक है, क्वेश्चन बहुत सटीक है। ऊपर जो हाँ स्टेटमेंट दी थी, सबको ही हम्म, अनुभव में आ रहा है, तो अनुभव में आ रहा है इसका मतलब क्या है? सम्यक दर्शन हो जाना चाहिए, हो रहा है मतलब? नहीं, अनुभव में आ रहा है, बट अनुभव में आने के बाद उसको अपन निर्णय करके अपनापन स्थापित नहीं कर रहा है। भेद विज्ञान करके, निर्णय करके अपनापन स्थापित नहीं कर रहा है। ये सामान्य रूप से कहा सम्यक दर्शन हो जाना चाहिए था, नहीं होता है लेकिन। उत्तर। इसी प्रश्न का उत्तर टीका के तीसरे पैरे में दिया गया है। यद्यपि अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा आबाल गोपाल सभी के अनुभव में सदा आ रहा है, तथापि पर पदार्थों में अनादिकालीन एकत्व बुद्धि के कारण अज्ञानी जनों को यह अनुभूति है वही मैं हूँ, ऐसा आत्मज्ञान उदित नहीं होता। इस आत्मज्ञान के अभाव में अज्ञात का श्रद्धान गधे के सींग के समान है। इस सिद्धांत के अनुसार आत्म सिद्धांत भी उदित नहीं होता है और इसी कारण कारण आत्माचरण भी नहीं होता है। इस प्रकार उन्हें आत्मोपलब्धि नहीं हो पाती है। हाँ, इसका मतलब ज्ञान में आत्मा का निर्णय नहीं हुआ, आत्मा को द्रव्य गुण पर्याय से नहीं जाना उसने, इसलिए ये डाउट आ रहा है। क्योंकि उसको गधे के सिंह मतलब वो जिसको जाना वो तो है ही नहीं वैसा। ध्यान रहे, यहाँ अनुभूति शब्द का प्रयोग निर्मल पर्याय के अर्थ में न होकर त्रिकाली ध्रुव के अर्थ में हुआ है। अनुभूति स्वरूप आत्मा माने त्रिकाली ध्रुव ज्ञानानंद स्वभावी निजात्मा भगवान। यद्यपि अन्य पदार्थों एवं अपने विकारी अविकारी भावों के साथ यह अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा भी सभी ज्ञानी अज्ञानी जनों को सदा अनुभव में आता रहता है, तथापि वेद ज्ञान के अभाव में अज्ञानी जन उसे पहचान नहीं पाते, जान नहीं पाते। इस कारण उसमें जम भी नहीं पाते, रम भी नहीं पाते, क्योंकि किंतु ज्ञानी जन वेद ज्ञान के बल पर उसे पर पदार्थों एवं अपने विकारी अविकारी भावों से भिन्न जानकर, भिन्न मानकर अपनी योग्यता अनुसार उसी में जम जाते हैं, रम जाते हैं। ये इस ये फिर प्रकार पढ़ लीजिए यहाँ से ना, तथापि 5 लाइन। हाँ, हाँ देखना, हाँ जो मेन प्रॉब्लम है, ये कह रहे हैं आबाल गोपाल को आ रहा है लेकिन उनको हाँ, भेद विज्ञान नहीं हो पा रहा। अनुभूति शब्द का प्रयोग निर्मल पर्याय के अर्थ में न होकर त्रिकाली ध्रुव के अर्थ में हुआ है। अनुभूति स्वरूप आत्मा माने त्रिकाली ध्रुव ज्ञानानंद स्वभावी निज भगवान आत्मा। यद्यपि अन्य पदार्थों और अपने विकारी अविकारी भावों के साथ यह अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा सभी ज्ञानी अज्ञानी जनों को सदा अनुभव में आता है, तथापि भेद ज्ञान के अभाव में अज्ञानी जन उसे पहचान नहीं पाते, जान नहीं पाते। इस कारण उसमें जम भी नहीं पाते, रम भी नहीं पाते, किंतु ज्ञानी जन भेद ज्ञान के बल से उसे पर पदार्थों एवं अपने विकारी अविकारी भावों से भिन्न जानकर, भिन्न मानकर अपनी अपनी योग्यता अनुसार उसी में जम जाते हैं, रम जाते हैं। एक तो मतलब अनुभव का मतलब जो ज्ञायक स्वभावी स्वरूप अब में जो है, मतलब ज्ञायक स्वभाव सबका ही है ना, वो चाहे माने या न माने, वो ज्ञायक स्वभाव तो है ही उसका। अनुभूति स्वरूप आत्मा माने त्रिकाली ध्रुव ज्ञानानंद स्वभाव निज भगवान आत्मा, जो ज्ञायक स्वभाव है वो तो है ही ना। और इसके बाद दूसरा पॉइंट था अपनी अपनी योग्यता अनुसार, मतलब अभी हर कोई वस्तु स्थिति तो है, उसको कितना तीव्रता से, कितनी अपनी तन्मयता से जानता है, वो अपनी अपनी योग्यता अनुसार, उसके अनुसार उसका पुरुषार्थ चलेगा और उसके अनुसार उसको फल मिलेगा। मतलब सर वो शुरू में जो है कि स्व पर प्रकाशक शक्ति जो है उससे अनुभव में तो सब चीजें आती है, विकारी भाव भी आएंगे, पर पदार्थ भी आएंगे, आत्मा भी अनुभव में, पर अज्ञानी जन उसको नहीं समझ पाते। और जो ज्ञानी जन है उसमें वो भेद विज्ञान करके अपनी साधक दशा के स्टार्ट करके स्वानुभूति प्राप्त कर लेते हैं। हाँ, अगर उसको शक्ति कहा है ज्ञान का, इसका मतलब शक्ति त्रिक सबको है, अज्ञानी को भी है ज्ञानी को भी। अब बट उस
शक्ति को पहचान नहीं पा रहा, और उसको क्या है, एकत्व ममत्व नहीं होने के कारण, शरीर में पर में एकत्व ममत्व होने के कारण वो शक्ति को कहाँ लगा रहा है कि ये मैं हूं। वो भेद विज्ञान करने की बजाय अपने को पूरा मिला के एकत्व रूप से अपने को मान रहा है। पर से तो जान रहा है ना अपने को, कि मैं जो पर है उसको तो पर मान रहा है ना, वो पर को मेरा मान रहा है, लेकिन पर को मैं नहीं हूं, मैं हूं करके नहीं जान रहा है। जैसे शरीर को जिस हिसाब से शरीर मिला के मैं हूं जान रहा है, वैसे ही अपने घर को, अपनी गाड़ी को, या अपने परिवारजनों को ये मैं हूं नहीं मान रहा, वहां पे ये मेरे है मान रहा है। वो भेद विज्ञान तो कर रहा है वहां पे, उस तरह का भेद विज्ञान कर रहा है, लेकिन वो भेद विज्ञान कार्यकारी नहीं है। उसको भेद विज्ञान तो अपने और अपने विकारी भाव में करना है ज्ञान से, ये डिफरेंस उसमें आता है। सर रागवश मतलब पर पदार्थ तो कोई अपना मान रहा है, और जो चीज अपनी है उसको जान ही रहा, मतलब अपनी अज्ञानतावश जो ज्ञान है वो सुप्त अवस्था में, उसको जागृति नहीं कर रहा है कि मैं क्या हूँ, मतलब ये। हाँ यस। अब सोचो कि क्यों नहीं कर रहे, जितने जीव मान लो अपने क्लास की, क्यों कहीं और कर रहे हो, क्यों नहीं कर रहे? तो दोनों अपेक्षाओं से कहेंगे, पुरुषार्थ की अपेक्षा से कहेंगे उस जीव की, तो पुरुषार्थ नहीं कर रहा। कर्मों की अवस्था से कहेंगे तो उनके कर्म का उदय इतना तीव्र है कि वो अपने को इतने में लगा नहीं रहे, ऐसे कह सकते हैं दोनों कैसे किसी भी जीव के बारे में। ये पर सर हम उस पे नहीं छोड़ सकते ना, पुरुषार्थ तो हमको करना ही पड़ेगा। लेकिन निमित्त भी नहीं, फिर लेकिन वैसे ही लेकिन मिलेंगे सर, पुरुषार्थ मतलब करने वो के हम लिए, मानते हैं कि क्रमबद्ध में जो है कालब्ध जो हमने पढ़ा है। पर सर यदि ऐसा सोच के बैठ जाएंगे, पुरुषार्थ ही नहीं करेंगे, तो ना तो निमित्त मिलेगा नहीं ना आगे बढ़ेंगे फिर। नहीं, ये आपकी पॉइंट सही है। अभी आप जानने के बाद आप जानोगे कि पुरुषार्थ करना है, कहाँ करना है। लेकिन जो जीव पुरुषार्थ नहीं कर रहा है, तो उसको क्यों क्यों नहीं कर रहा है, उसका क्या देंगे उदाहरण? अब उसको कर्मों की अपेक्षा से कहेंगे, उसके कर्मों का तीव्र उदय ही ऐसा है, क्योंकि वो कर्म उसी ने बांधे, अभी उसके कर्म का उदय नहीं, कभी मंद होंगे तब वो करेगा, पुरुषार्थ तो होगा। महावीर भगवान का जीव जब मारीची में था, तब वो उसका उदय उस प्रकार से नहीं था, तो उसका पुरुषार्थ भी नहीं चल रहा था। दोनों अपेक्षाओं से पुरुषार्थ भी नहीं किया, तो कर्मों का उदय। लेकिन अभी वर्तमान में पुराने कर्मों के उदय का निमित्त बहुत तगड़ा होता है। जो कार्य होगा वो पुरा संयोग वगैरह जो मिले हैं, वो पुराने कर्मों के कारण, उदय के कारण मिल रहे हैं। प्रश्न, यहाँ आबाल गोपाल शब्द का क्या भाव है? अज्ञानी ज्ञानी सभी लोग, यही अर्थ है आबाल गोपाल का। बाल माने बालक और गोपाल माने भगवान। इस प्रकार आबाल गोपाल का अर्थ हुआ बालक से भगवान तक सभी लोग। बाल माने तो अबुझ बालक, गोपाल माने तो समझदार वृद्ध। इस प्रकार आबाल गोपाल का अर्थ हुआ अबोध बालक से लेकर समझदार वृद्धों तक सभी लोग। बाल माने बालक और गोपाल माने ग्वाले। दुनिया में बालक और ग्वाला दोनों को ही अल्प बुद्धि माना जाता है। मतलब सर गोपाल का भी इन्होंने अलग अलग तरह से लिया है। एक तरफ गोपाल को ज्ञानी वृद्ध भी लिया है, और गोपाल मतलब ग्वाला भी लिया है, और मतलब बालक को तो बालक लिया ही है, अल्प बुद्धि। मैडम ने बताया था भगवान, इसको गोपाल को भगवान बताया था, अब याद आया करें। मतलब सर यहाँ पे तीन लिया ना, आबाल गोपाल में, मतलब आबाल को बालक लिया, गोपाल को भगवान लिया। दोनों है। सेकंड में अबोध बालक और समझदार वृद्ध लिया। थर्ड करेक्ट। में बालक और ग्वाला लिया। हाँ, ये दो मतलब दो तीन तरह तरीके से। से लिया है। हाँ। तो सर इसमें हम जब भगवान को ले रहे हैं तो तब तो हम उनको अल्प बुद्धि नहीं मान वो सकते तो हैं। ज्ञानी हो गए। तीसरे वाले में अल्प बुद्धि माना है इन्होंने, हाँ बालक मतलब को ज्ञानी तो। को भी प्रति समय आ रहे हैं, वो तो अनुभव कर रहे हैं। हम्म। इस प्रकार पूरे वाक्य का भाव यह है, यह अनुभूति स्वरूप भगवान, आत्मा, अबोध बालक, समझदार वृद्ध, ज्ञानी अज्ञानी सामान्य जन और भगवान सभी के अनुभव में आ रहा है। सर ये दे दिया है पूरा, सबके अनुभव में आ रहा है। प्रश्न,
अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा सबके अनुभव में सदा आ रहा है, इस बात को कैसे स्वीकार करें? ये मेन पॉइंट है इसमें, इस गाथा में ये पॉइंट बहुत अच्छी तरह से कहते हुए भी, अनुभूति मतलब कोई समझ जाएगा, अगर नहीं समझेगा ये पूरा ना पेपर, अनुभूति मतलब सबको जानने में आ रहा है, कंफ्यूजन होगा। अनुभूति हो रहा है तो सम्यक दर्शन क्यों नहीं हो रहा है? तो अनुभूति स्वरूप का अनुभूति को यह अर्थ जानने से समझाया, मिला है। हाँ, अर्थ समझाया। जानना समझ। उत्तर, इसी बात को स्पष्ट करते हुए आचार्य माणिक्य नंदी परीक्षा सूत्र में लिखते हैं, घट महत मातना वैधि कर्मवत कृत करण क्रिया प्रतीते। मैं आत्मा को लिया है, घड़े को स्वयं मतलब ज्ञान, ज्ञान से जानता हूँ। घड़े रूप कर्म के समान कर्ता आत्मा, करण ज्ञान और जानना क्रिया भी जानने में आती है। आत्मा को कर्ता माना है, ज्ञान को करण माना है, और जो जानना है वो क्रिया है। और इस तरह से परीक्षा मुक्त सूत्र में लिखा हुआ है। उक्त सूत्रों में यह बात स्पष्ट की गई है, जब कोई व्यक्ति किसी पदार्थ को जानता है तो वह उस समय अकेले उस पदार्थ को नहीं जानता, अपितु यह भी जानता है कि मैं जान रहा हूँ, अपने ज्ञान से जान रहा हूँ और मात्र जान रहा हूँ, इसे बना नहीं रहा हूँ। इस तरह ज्ञेय रूप कर्म के साथ ज्ञाता रूप कर्ता, ज्ञान रूप करण और जानने रूप क्रिया भी जानने में आती है। जानने की प्रक्रिया का स्वरूप ही यही है। अतः यहाँ जानने का कार्य होगा, वहाँ ज्ञेय के साथ ज्ञाता, ज्ञान और जानना क्रिया भी जानने में अवश्य है। क्लियर है ना सर? ये तो मतलब कि हम किसी चीज को जान रहे, कोई वस्तु है उसका ज्ञान कर रहे, तो मतलब हम ये भी समझ रहे कि मैं जान रहा हूँ, मतलब कर्ता मान रहे हैं, और जो हमको ज्ञान हो रहा है उसको कर, जो मतलब जानने की क्रिया हो रही है जिस चीज को, ये तीनों चीजों का मतलब कॉम्बिनेशन बताया है, मतलब कर्ता करण और क्रिया का। हाँ, ये अंडरलाइन कर सकते हैं, 2 लाइन इंपॉर्टेंट है। जहां जानने का मतलब ज्ञान, देखिए उसमें कितनी सारी सूक्ष्मता है, एक समय में इतने कार्य हो रहे हैं, और ये ज्ञान की जो इतनी क्षमता वाला ज्ञान हमें मिला है पंचेंद्रिय होते हुए सैनिक, ये हमें ही पॉसिबल है, और किसी को इतना तीव्र सूक्ष्म ज्ञान और किसी को नहीं मिला है। तो जानने का कार्य होगा, जहां जानने का कार्य होगा वहां ये के साथ ये तो आ रहा है, ज्ञाता जानने वाला मैं, ज्ञान जिस ज्ञान से जान रहा हूं जो ज्ञान स्वभाव है, और जो जानने की क्रिया भी जानने में अवश्य है। तो इतने कार्य हो रहे हैं, तो वही पांचों हो गए यहाँ पे। ज्ञायक, ज्ञायक हो गया, ज्ञान स्वभाव हो गया, जानने की क्रिया हो गई है, और ये हो गया, और ज्ञान का परिणमन भी हो गया। किसी और ने पढ़ना है? कुसुमलता जी, मैं कंटिन्यू करती हूँ। पढ़ो क्या? हाँ पढ़िए, हाँ, 230। हाँ 230 हाँ पेज के थर्ड पैराग्राफ। हाँ, यह बात अवश्य है कि ज्ञेय ज्ञेय रूप से ज्ञात होता है, ज्ञाता ज्ञाता रूप से ज्ञात होता है, ज्ञान ज्ञान रूप से ज्ञात होता है, और जानना जानने रूप से ज्ञात होता है। इसीलिए छठवीं गाथा में कहा था कि अनुभव में आत्मा ज्ञायक रूप में ज्ञात हुआ। ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय के अभेद का भी यही आशय है कि अनुभव में ज्ञाता भी आत्मा, ज्ञेय भी आत्मा, ज्ञान भी आत्मा, और जो सब कुछ है वह सब आत्मा ही है। यहाँ पे सारा आ गया है। बट इसको ओनली दिक्कत ये मतलब किसी चीज को हम जान रहे हैं, ज्ञेय को, तो हमें मालूम है ये ज्ञेय है, इसको मैंने जाना और अपने ज्ञान द्वारा जाना, और तो जानना, जानने वाला भी आत्मा जब अनुभव में आ रहा है, ज्ञेय भी आत्मा, ज्ञान भी आत्मा, जो कुछ है वह सब आत्मा ही है। यहाँ तो यह बताया जा रहा है कि ज्ञान में तो आत्मा भी ज्ञात हो रहा है, आत्मा में उत्पन्न होने वाले विकारी अविकारी भाव भी ज्ञात हो रहे हैं, पुण्य पाप भी ज्ञात हो रहे हैं, और पर पदार्थ भी ज्ञात हो रहे हैं। इन सब में जब अपने रूप में अकेला अनुभूति स्वरूप आत्मा ही दिखाई देता है,
तब साध्य की सिद्धि होती है। और उसके अतिरिक्त तो कोई भी अपने रूप में ज्ञात हो तो साध्य की सिद्धि की अनुपत्ति होती है। समस्या पर को जानने या नहीं जानने की नहीं है, विकारी अविकारी भावों को जानने या नहीं जानने की भी नहीं है, अपितु उन्हें निज रूप जानने की है, क्योंकि उनमें एकत्व ममत्व से मिथ्यात्व होता है, मात्र जानने से नहीं। क्योंकि निज को निज रूप और पर को पर रूप जानने में कोई हानि नहीं, लाभ ही लाभ है। यहाँ इस बात पर विशेष ध्यान आकर्षित किया जा रहा है कि बात तो मात्र इतनी सी ही है कि तेरी आत्मा की सिद्धि मात्र इसलिए रुकी हुई है कि अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा निरंतर जानने में आते हुए भी तू उसे निज नहीं जानता, उसमें अपनापन स्थापित नहीं करता, और उसी काल में जानने में आते हुए राग आदि को अपनापन करता है, पर पदार्थों में अपनापन करता है। तेरी इतनी सी भूल के कारण तू संसार में भटक रहा है। तू अपनी यह भूल सुधार ले तो कल्याण होने में देर नहीं। उक्त संदर्भ में स्वामी जी कहते हैं, ज्ञायक ज्ञायक ज्ञायक, यह जो जानन क्रिया द्वारा जाना जाता है वही मैं हूँ। ऐसे अंतर में नहीं जाकर जानने में आते हुए राग के वश होकर वह राग ही मैं हूँ, इस प्रकार अज्ञानी मानता है। इस कारण आत्मज्ञान उदित नहीं होता। दर्शन मोह के कारण आत्मज्ञान उदित नहीं होता, ऐसा नहीं कहा। कोई माने कि कर्म से होता है, यह बात झूठी है। तीन काल में भी कर्म से आत्मा का कुछ भी सुधार बिगाड़ नहीं होता। कर्म तो परद्रव्य है, परद्रव्य से स्वद्रव्य में कुछ होता है, यह बात सर्वथा मिथ्या ही है। ये बात यहाँ पे पुरुषार्थ वाली बात आ गई। पुरुषार्थ की अपेक्षा से बात बता दी है। अरे भाई, राई की ओट में पहाड़ छिप गया है। आंख की पुतली के सामने से राई हटी नहीं कि पूरा पहाड़ दिखाई देने लगेगा, क्योंकि पहाड़ तो एकदम सामने ही पड़ा है ना। अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा सदा अंतर में ही विराजमान है, निरंतर अनुभव में भी आ रहा है। बस कमी तो इतनी ही है कि ऐसा आत्मज्ञान उदित नहीं हो रहा है कि यह जो ज्ञायक भाव रूप से ज्ञात हो रहा है वही मैं हूँ। ऐसा ज्ञान उदित होते ही सहज ही उसी में अपनापन स्थापित हो जाएगा और तदनुरूप आचरण भी उदित हो जाएगा। साध्य की सिद्धि का यही एकमात्र उपाय है। अब आचार्य देव कलश रूप काव्य लिखते हैं। ये 17-18वीं गाथाएं भी ऐसी ही गाथाएं हैं कि जिनकी टीका के बीच में ही आचार्य अमृतचंद्र ने कलश रूप कार्य लिखा है, जो इस प्रकार है। कथमि समुपात्रत्री त्वमपेकताया अपतति तद्मिदम् आत्मज्योतिरुदगच्छदम् सततम् अनुभावामो अनंत चैतन्य चिन्हम न खलु यस्मादन्यथा साध्य सिद्धि ही। त्रैरूपता को प्राप्त है पर ना तजे एकत्व को। यह शुद्ध निर्मल आत्म ज्योति प्राप्त है जो स्वयं को अनुभव करे हम सतत ही चैतन्य में उस ज्योति का, क्योंकि उसके बिना जग में साध्य की हो सिद्धि ना। यद्यपि जिसने किसी भी प्रकार से तीन पने को अंगीकार किया है, तथापि जो एकत्व से च्युत नहीं हुई है, निर्मलता से उदय को प्राप्त है और अनंत चैतन्य चिन्ह जिसका, ऐसी आत्म ज्योति का हम निरंतर अनुभव करते हैं, क्योंकि उसके अनुभव के बिना साध्य की सिद्धि नहीं होती, ऐसा आचार्य देव कह रहे हैं। देखो, पिछले कलशों में कहा था दर्शन ज्ञान चारित्र के बिना साध्य सिद्धि नहीं होती, और यहाँ कहा जा रहा है कि आत्मानुभव के बिना साध्य सिद्धि नहीं होती। भाई एक ही बात है। भेद से कहे तो दर्शन ज्ञान और चारित्र के बिना साध्य सिद्धि नहीं होती, ऐसा कहा जाएगा, और अभेद से कहे तो एक आत्मा के अनुभव बिना साध्य सिद्धि नहीं होती, ऐसा कहा जाएगा। इन दोनों कथनों में कोई विशेष अंतर नहीं है, मात्र विविक्षा भेद है। क्योंकि वही आत्म ज्योति तीन पने को प्राप्त हुई है और उसी ने एकत्व को नहीं छोड़ा है, पर है तो वह आत्म ज्योति ही आत्मा ही। तात्पर्य यह है
कि सुखी होने का एकमात्र उपाय आत्म साधना ही है। हाँ, एक पॉइंट यहाँ बन सकता है क्वेश्चन कि ये 20 कलश में कैसे अन्य कलश और इस कलश में क्या फर्क है। अन्य कलश में दर्शन ज्ञान चारित्र से सिद्धि कहा गया है और कलश 20 में आत्मानुभव बिना असिद्धि ये कहा गया है। मतलब आत्मानुभव से ही सिद्धि होगी, ये डिफरेंस है अन्य कलशों में इसमें कहने की अपेक्षा, अदरवाइज तो कोई डिफरेंस नहीं है। यहाँ आचार्य देव ने उत्तम पुरुष में बात की है कि ऐसे भगवान आत्मा का हम निरंतर अनुभव करते हैं, क्योंकि साध्य की सिद्धि का कोई दूसरा उपाय नहीं है। उत्तम पुरुष में बात करके भी आचार्य देव प्रेरणा दे रहे हैं कि जो व्यक्ति साध्य की सिद्धि चाहते हैं, दुखों से मुक्ति चाहते हैं, अतीन्द्रिय आनंद को प्राप्त करना चाहते हैं, वे निज भगवान आत्मा का निरंतर अनुभव करें। जब कोई सुयोग्य पिता अपने पुत्र से बार बार कहता है कि जब मैं तुम्हारी उम्र का था तब प्रातः 5 बजे उठता था और 5 किलोमीटर घूमने जाया करता था, तब उसका आशय अपनी दिनचर्या बताना नहीं होता है, अपनी प्रशंसा करना भी नहीं होता है, अपितु पुत्र को प्रेरणा देना होता है कि यह उम्र प्रातः 9 बजे तक सोते रहने की नहीं है। इसी प्रकार यहाँ आचार्य देव हमें प्रेरणा दे रहे हैं कि यदि तुम सुख शांति चाहते हो तो अपने आत्मा को जानो, पहचानो, उसमें ही जम जाओ, रम जाओ। सुखी होने का एकमात्र यही उपाय है। यह मानव जीवन में यूं ही विषयों में बर्बाद कर देने के लिए नहीं मिला है। आचार्य अमृतचंद्र ने आत्मानुभव की प्रेरणा, पावन प्रेरणा से परिपूर्ण यह कलश लिखने के बाद जो टीका लिखी है उसका भाव इस प्रकार है। प्रश्न: आत्मा तो ज्ञान के साथ तादात्म्य स्वरूप है, अतः वह ज्ञान की उपासना निरंतर करता ही है, फिर भी उसे ज्ञान की उपासना करने की प्रेरणा क्यों दी जाती है? उत्तर: ऐसी बात नहीं है। यद्यपि आत्मा ज्ञान के साथ तादात्म्य स्वरूप है, तथापि वह एक क्षण मात्र भी ज्ञान की उपासना नहीं करता, क्योंकि ज्ञान की उत्पत्ति या तो स्वयं बुद्धत्व से होती है या फिर बोधित बुद्धत्व से होती है। तात्पर्य यह है कि या तो काल लब्धि आने पर स्वयं ही जान ले या फिर कोई उपदेश देने वाला मिल जावे तब जाने। प्रश्न: तो क्या आत्मा तब तक अज्ञानी ही रहता है जब तक कि वह या तो स्वयं नहीं जान लेता या फिर किसी द्वारा समझाने पर नहीं जान लेता? उत्तर: हाँ, बात तो ऐसी ही है, क्योंकि उसे अनादि से सदा अप्रतिबुद्धत्व ही रहा है, अज्ञान दशा ही रही है। उक्त कथन की उत्पत्ति की अपेक्षा सम्यक दर्शन के निसर्गज और अधिगमज नामक 2 भेद हैं, उनकी ओर संकेत किया गया है। ये वाला जिस प्रकार सोया हुआ पुरुष या तो स्वयं जाग जाए या फिर कोई जगाए तब जागे, इसी प्रकार यह आत्मा या तो स्वयं जागृत हो और अपने आत्मा को जान ले या फिर कोई गुरु उपदेश देकर जागृत करे, आत्मा का स्वरूप समझावे, आत्मानुभव करने की प्रेरणा करे, तब जागृत हो और पुरुषार्थ करके आत्मा को जान ले, अनुभूति प्राप्त कर ले। प्रश्न: तो क्या ऐसा होता है कि कोई तो स्वयं जान ले और कोई गुरुदेव के समझाने पर जाने? उत्तर: यह कथन मुख्यता और गौण्यता की दृष्टि से किया गया है। वैसे तो नियम ऐसा ही है कि देशना लब्धि पूर्वक ही करण लब्धि होती है और सम्यक दर्शन की उत्पत्ति करण लब्धि पूर्वक ही होती है, अतः उपदेश भी आवश्यक है और स्वयं का पुरुषार्थ भी आवश्यक है। फिर भी कभी कभी ऐसा होता है कि किसी जीव को देशना लब्धि पूर्व में या बहुत पहले प्राप्त हुई हो और उस समय उसने पुरुषार्थ न कर पाया हो, इस कारण सम्यक दर्शन की प्राप्ति भी उसे न हो पाई हो। बाद में बहुत काल बाद या अगले भाव में वह पुरुषार्थ करे और सम्यक दर्शन की प्राप्ति कर ले तो उसे निसर्गज सम्यक दर्शन कहेंगे। तत्काल देशना का अभाव होने से उसे निसर्गज कहेंगे। पहले तो देशना की प्राप्ति हुई ही थी। देशना लब्धि मिले और अल्प समय में ही उसी भाव में ही पुरुषार्थ करके सम्यक दर्शन प्राप्त कर ले तो उसे अधिगमज सम्यक दर्शन कहते हैं। इसमें क्या पॉइंट है? एक देशना लब्धि तो मिल जाती है, देशना लब्धि के लिए पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता, देशना लब्धि मिलने के बाद पुरुषार्थ है।
कि जो देशना से जाना, मतलब ये सब कुछ जाना, अब जान तो लिया, लेकिन अब जान के अब पुरुषार्थ की बात है कि वेद विज्ञान करें। अब है अपना अपना पुरुषार्थ। अभी तक का तो सारा मिल गया अपने आप, मिलने के बाद अभी पुरुषार्थ करना है। यहाँ पे एक ही वर्ड है, पुरुषार्थ करना। और दूसरा पॉइंट एक और था कि आत्मा, जो उत्तर दिया ना 234 पे, उत्तर में पहली लाइन, आत्मा ज्ञान के साथ तादात्म्य स्वरूप है। मतलब आत्मा बिना ज्ञान के कभी है नहीं, ज्ञान हर समय उसके साथ है, तथापि क्षण मात्र भी ज्ञान की उपासना नहीं करता। ज्ञान की उपासना नहीं करता तो ज्ञान से उपयोग तो पर में लगाता है, लेकिन ये ज्ञान मेरा है ऐसा उसको बोध नहीं हो। तो इसमें कितने पॉइंट्स आ गए, कई सारे हो गए। पुरुषार्थ भी हो गया, 5 करणों के बारे में भी हो गया, और टाइप ऑफ सम्यक दर्शन भी हो गए, निसर्गज और अधिगमज, उनका भी डिटेल दे दिया यहाँ पे। अनादि से तो जीव अज्ञानी ही है, मिथ्या दृष्टि ही है। अतः जब तक उसके सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं की, तब तक अज्ञानी ही रहता है। ज्ञान के साथ तादात्म्य होने से वह ज्ञानी नहीं हो जाता। देखो, उक्त संदर्भ में स्वामी जी क्या कहते हैं, कैसी गजब की बात है कि आत्मा ज्ञान के साथ तादात्म्य रूप से है, तथापि एक क्षण मात्र भी ज्ञान का सेवन नहीं करता, अर्थात ज्ञान ही आत्मा है, पर्याय में ऐसी एकता नहीं करता, इस कारण ज्ञान का सेवन नहीं करता। मतलब ज्ञान ही आत्मा है, इसका उसे अनुभव नहीं है, ऐसा नहीं, ज्ञान ही आत्मा है, मतलब ज्ञान ही मैं हूं, आत्मा भी मैं हूं, ज्ञान ही मैं हूं। ये ज्ञान किसका है? ज्ञान मेरा ही है ना। ऐसे अपने ज्ञान को अलग करके नहीं जानता, ज्ञान को, मिथ्यात्व को, विकारी भाव को और अपने शरीर को पूरा मिला के ये मैं हूं मानता है। मानता तो है, जानता तो है, अलग भी मानता है, अपने से अपने परिवारजन को, किसी और को अलग मानता है। ज्ञान का उपयोग भी कर रहा है, ज्ञान की क्रिया भी हो रही है, लेकिन ज्ञान मेरा है, आत्मा का है, या मैं ही आत्मा हूं? क्योंकि जहाँ ज्ञान है वहां आत्मा है। कहने की अपेक्षा से ज्ञान ही आत्मा ये भी बोला, और ज्ञान स्वरूप आत्मा ये भी बोला, क्योंकि ज्ञान के अलावा और भी अन्य गुण भी है। लेकिन जहां पर ज्ञान है वहीं पे आत्मा है, इस अपेक्षा से ज्ञान ही आत्मा है। पर्याय को अंतर्मुखी करके ज्ञान ही आत्मा है ऐसा उसके स्वरूप में एकाग्र होकर उसे जाने, तो इससे ज्ञान की सेवा की ऐसा माना जाता है। इसके सिवा सब राग की ही सेवा है, आत्मा की सेवा नहीं। अतः यह सुनिश्चित है कि ज्ञान के साथ तादात्म्य संबंध होने पर भी जब तक यह आत्मा अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा को जानकर उसमें अपना अपनत्व स्थापित नहीं करता, तब तक अज्ञानी ही रहता है। जो ज्ञान मिला है वो तो मेरा है, ज्ञान तो मिला है, लेकिन उसका उपयोग मैं कहाँ कर रहा हूँ, ये मेरे को पुरुषार्थ करना पड़ेगा। ज्ञान तो सबके पास है, लेकिन तादात्म्य में संबंध होने पर भी, मतलब प्रति समय ज्ञान अवेलेबल है, बस ये जानना कि ये ज्ञान मेरा है और मेरा ज्ञायक स्वभाव है। आत्मा अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा को जानकर, जैसे ज्ञायक स्वभाव भी जान लिया, और ज्ञान मेरा है, ज्ञान की पर्याय से जान रहा हूं। अब जान के उसमें अपनत्व, मतलब श्रद्धा, अपनत्व स्थापित करना, तब तक अज्ञानी ही रहता है। जब तक ये नहीं होता तब तक अज्ञानी ही रहता है। यहाँ पे ये गाथा भी होती है, तो रुकते हैं यहाँ पे। कोई और एडिशनल पॉइंट हो तो चर्चा कर सकते हैं, टाइम है तो कर सकते हैं। इसको लिखने के लिए कितना सूक्ष्म खुद का ज्ञान, उपयोग, और कितनी बारीक बातें, और फिर उसके बाद कितने सभी ने कहाँ कहाँ किस चीज को कैसे बताया, उसका जो कंपैरिजन करके एक जगह लिखना बहुत बड़ी बात है। तो हम जो लिखा है उसको ही समझ लें, बस हम तो सिर्फ भाव समझ ले, किसने लिखा, कहाँ पे लिखा, कब लिखा, वो वाली चीज तो आगे वाली है, बट उसका भाव ही समझ ले, सब मिला के भाव समझ ले, हमारे लिए इतना ही कार्यकारी हो जाता है। बट इन्होंने इतना सूक्ष्म रूप से हरेक का,
ये सभी ज्ञानियों ने मतलब पंडितों ने भी बहुत निचोड़ निकाला एकदम, मतलब समय सर जी के ऊपर तो। हाँ, हर एक ने कितना बारीकी से पढ़ा होगा, पढ़ के उसको समझा होगा, समझ के फिर कैसे भाव आया कि मैं इसको इस रूप में लिखूं। 4 लाइन में पूरा भाव बता देते हैं, हिंदी में हो चाहे वो सामान्य लैंग्वेज में, 4 लाइन में सब भाव बता देते हैं, एक ही। ये सुना ही होगा, जह नाम को भी पुरुषो रायाणम जानी ऊन सद्द हरि तो तम अनुचरदी पुनो अत्ततियो पय। राजा का उदाहरण, उदाहरण भी कितने सारे हैं ना, अलग अलग। तो उदाहरण जिस समय में जो प्रचलित होता है, जिससे जो जान सके, तो आज कोई उदाहरण लेगा तो उसमें मोबाइल वगैरह भी आ जाएगा, क्योंकि प्रचलन में है ना। तो जो हाँ। प्रचलन होगा उसका उदाहरण कोई विद्वान लिखेगा तो आज के तत्समय के अनुसार उसमें वो चीजें और उदाहरण भी उसमें मिल जाएंगे। तो 2 गाथाएं आज हो गई हैं, बस एक 19वीं गाथा पढ़ लेते हैं फिर। कम्मे नो कम्मम ही यह अहमिति अहकम च कम्म नो कम्मम जा ऐसा खलु बुद्धि अपड़ी बुद्धो अवधि ताव। मैं कर्म हूँ नो कर्म हूँ या है हमारे ये सभी, यह मान्यता जब तक रहे अज्ञानी है तब तक सभी। अभी कर्म, नो कर्म और भाव कर्म, इन सब से तो हम पहले छोड़ के आ गए, लेकिन अब फिर से उनको डिटेल में बता। अब तो हम वो सब छोड़ के ज्ञायक स्वभाव और ज्ञायक स्वभाव की उस बात में सूक्ष्मता से पढ़ रहे थे, अब फिर से अभी पर के बारे में आ गए, उसको डिटेल में बताना है ना। तो जो चीज जानी है उसी को अभी डिटेल में बता रहे हैं। तो किसी ने अगर अभी तक समझा नहीं है तो इनको भी समझने से फिर समझ में आ जाए, अब तो डिटेल में है। बट वो यही है, अभी उन्होंने सोचा कि शायद प्रियंका जैसे कि पहले नहीं पढ़ पाए तो पहले वो पढ़े बाद में ये पढ़े, तो एक और वो भी जरूरी नहीं, वो छूट गया तो ये भी पढ़े तो इसमें से भी समझ में आएगा। यहाँ और डिटेल में बता रहे हैं। सर अच्छा